जर्नी ऑफ सोल की सीरीज़ में हमने देखा कि आत्मा लोग एक मानसिक जगत है। आत्माएं टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे की मन की बात जान जाती हैं। अब अगर धरती पर देखें तो ये भौतिक जगत है। यहाँ हम अपनी 5 इंद्रियों से जो कुछ करते हैं सामने वाला हमें उसी रूप में लेता है। इस भूलोक पर हमारा चेतन मन सक्रिय है। सब कुछ हम अपने चेतन मन के जरिए समझ रहे हैं। अब यहाँ पर स्मृति लोप भी हो चुका है, जिसकी वजह से आत्मा लोग की सारी यादें भूल गई हैं। अब अगर ज़रा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर सारा खेल भौतिक जगत का चेतन मन और 5 इंद्रियों के वशीभूत है। यानी हमें लगता है कि हम जो कुछ प्रदर्शित करेंगे लोग उसी के अकॉर्डिंग हमें जानेंगे। हमारे मन में क्या चल रहा है इसे कोई कहाँ देख पाता है। और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि नॉर्मली तो व्यक्ति यही सब देखता है। किसे पता चलता है कि सामने वाले के मन में क्या है। हाँ, कुछ बिरले लोग हैं जिनका अवचेतन मन बहुत जागृत है, तो वो हमारे भावों को भांप जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं कितने? बहुत कम। इसलिए हमारा ये नाटक चलता रहता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो रोज़ पूजा प्रार्थना करता है, प्रतिदिन मंदिर या चर्च भी जाता है, धार्मिक किताबें पढ़ता है, बहुत दान पुण्य करता है, गरीबों को भोजन और कपड़े भी बांटता है। तो ऐसे में हमारे मन में उसके लिए क्या धारणा बनेगी? ये व्यक्ति तो बहुत धार्मिक है, पुण्यात्मा है, मरने के बाद तो ये सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हो जरूरी नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, या फिर आत्मा लोक में बहुत ऊपर के लोकों में जाएगा। क्योंकि इन सारे कामों को करने के पीछे उसकी मनसा क्या है, भावना क्या है, ये ज़रूरी है। मान लीजिए इन सारे कामों को करने के पीछे उसकी मनसा प्रसिद्धि पाने की, लोगों का सम्मान पाने की, या फिर खुद को बहुत धार्मिक दिखाने की, या कहें लोगों की वाहवाही पाने की, तो ये सारे काम बड़े दुख के साथ कहना होगा कि निरर्थक है। इन सब से कभी वो स्वर्ग की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम इस धरती के लोगों से तो दिखावा कर सकते हैं, पर आत्माओं से या फिर ईश्वर से नहीं। इसी बात को विस्पी ने भी इन शब्दों में कहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो आप कभी ईश्वर को छलने का प्रयास करते क्या? अब अगर देखें तो विस्पी की ये बातें कहीं न कहीं सही भी लगती हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन के भावों को देखते हैं। किसी कार्य को करने के पीछे हमारी भावना क्या थी, निस्वार्थ सेवा, या फिर उसके पीछे कोई इच्छा, कोई उद्देश्य, और ये सब उनसे छिप नहीं सकता। वो परमात्मा है, यानी परमात्मा, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ। जब उनसे उत्पन्न आत्माएं हमारे मन को पढ़ सकती हैं, तो परमात्मा को कोई कैसे छल सकता है? अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, या आपके द्वारा किया गया कोई धार्मिक कार्य या दान पुण्य सही है, तो इसे परखने के लिए एक बार अपने मन से ज़रूर पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया। दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? आपको आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उस कार्य के पीछे आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदार बनिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो एक जरा सी चीज़ भी आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकती है, और अगर आप स्वार्थी हैं तो बड़े से बड़ा दान भी आपको नरक में ही ले जाएगा। और ये पूरी तरह से हमारे हाथों में है। बिस्पी ने भी यहाँ पे कहा है कि अच्छा और बुरा होना पूरी तरह से प्रत्येक आत्मा के अपने हाथों में होता है। ऐसी आत्माएं जो गलत हैं वो क्षण भर में अपने आप को बदल सकती हैं। ये सही है कि अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें और ईश्वर से सही राह पर चलने की प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनका न्याय ही अंतिम न्याय होता है। उनका फैसला हमेशा सही होता है। हम उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, और यदि हम इस बात पे भरोसा करते हैं तो कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। हर आत्मा का लक्ष्य आत्मोन्नति ही तो है, और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलने और अच्छा करने का प्रयास करें। आपसे किसी को हानि न पहुँचे, और कभी भी ढोंग करने का तो प्रयत्न न करें।
जब तक हम धरती पे हैं, हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास भी हमें बहुत ऊपर ले जा सकता है। लेकिन जब हम एक बार जीवात्मा जगत में आ जाते हैं तो ये सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। वैसे उन्नति तो हम यहाँ भी करते हैं, पर बहुत कम। इसी प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए तो हम धरती पे जन्म लेते हैं। अब विस्पी ने जीवात्माओं से संपर्क के विषय में बताया कि आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम पढ़ सकते हैं। हम आपको देख, सुन और यहाँ तक कि आपके विचारों को भी पढ़ सकते हैं। आप जितना खुद को जानते हैं, उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। इसका उदाहरण देते हुए विस्पी बताते हैं कि उनकी माँ को कुछ लोगों के बारे में, जो उनके ही आसपास थे, ठीक से जानकारी नहीं थी। जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वे गलत हैं, वो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी। और जिनके बारे में अच्छा सोचती थी, वो सबसे बड़े ढोंगी, ईर्ष्यालु और ख़तरनाक थे। जब हमने ये बात उन्हें बताई तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उन्होंने खोजबीन शुरू की तो वो हैरान ही रह गए। हमने जो भी कहा था वो सब सही था। इसलिए जो लोग जीवात्माओं से संपर्क कर पाते हैं, हालांकि ऐसे बहुत थोड़े से ही लोग हैं, लेकिन उनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। बहुत से लोग तो धरती पे ऐसे हैं जो आत्मा लोक और मृत्यु के बाद के जीवन पर भरोसा ही नहीं करते, लेकिन जब वे जीवात्मा जगत में जाते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं और उनका एक पूरा जीवन पीछे बीत चुका होता है। अब अगर डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च को देखें तो उसमें भी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात की गई है। आत्माओं द्वारा किसी के भी मन में घुसने की बात है। उसमें भी ये बात डिटेल से बताई गई है कि पृथ्वी पर हम बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं और यहाँ पर अपने लेसन सीखने के लिए ही आते हैं। उसमें भी ध्यान, अवचेतन मन या फिर नींद में आत्माओं से संपर्क की बात की गई है। यानी जो आत्माएं धरती से जा चुकी हैं, उन्होंने जो बताया, और जो लोग इस धरती पे रहते हुए ही अपने अति चेतन मन के जरिए आत्मा लोक से जुड़ पाए, उनका अनुभव जो रहा, दोनों में बहुत समानताएं हैं। अब ऐसे ही एक व्यक्ति जो अचानक से एक झटके में आत्मा लोक पहुंच गए, धरती पे रहते हुए तो उन्होंने कभी भी मृत्यु के बाद के जीवन पर भरोसा ही नहीं किया। अब उनका अनुभव क्या था, इसे हम अगली वीडियो में जानेंगे।